ये कहानी 17 जुलाई 1981 की है, जो दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे चांदपुर में घटी। चांदपुर की तंग गलियों में एक मशहूर व्यापारी रहते थे। उनका नाम था हरि प्रसाद। वह एक अच्छे और सम्मानित इंसान थे, लेकिन उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। किसी ने उनकी हवेली में घुसकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारा कौन था ये कोई नहीं जानता था। इस रहस्य को सुलझाने का काम मुझे सौंपा गया। मेरा नाम है इकबाल खान और मैं एक जासूस हूँ। उस रात जब मैं आधी रात को चांदपुर पहुंचा तो गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। हरि प्रसाद की हवेली के बाहर लोग जमा थे। उनके चेहरों पर डर और सवाल थे। उनकी हवेली पुरानी थी, लकड़ी के दरवाज़ों और ऊंची दीवारों वाली। लोग बता रहे थे पहले एक औरत की चीख सुनाई दी। फिर हरि प्रसाद के बुजुर्ग नौकर रामू ने खिड़की से चिल्लाकर कहा, खून खून हो गया है, कोई मदद करो। मैं हवेली के अंदर गया। वहाँ का माहौल ठंडा और डरावना था। मुझे रामू मिला। उसने कांपते हुए बताया, साहब, हरि प्रसाद और उनकी पत्नी सरोज और हम 3 नौकर, मैं, लक्ष्मी और गोपाल, सब रात को अपने अपने कमरों में सो गए थे। रात 11 बजे तक सारी लालटेनें बुझा दी गई थीं। हरि साहब को नींद कम आती थी क्योंकि वह हमेशा व्यापार की चिंता में रहते थे, लेकिन उस रात सब कुछ शांत था। फिर उसने कहा, अचानक सरोज मैडम की नींद खुल गई। वह नीचे आई और हमें जगाया। जब हम पहुंचे तो हरि साहब की लाश जमीन पर पड़ी थी। मैंने सरोज से बात की। वह अभी भी सदमे में थी। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि कोई बोल रहा था। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। शायद सपना ही था। फिर दरवाजे के पास कुछ खटपट हुई। मैं डर गई। हरि को जगाने गई पर वह बिस्तर पर नहीं थे। मैं नीचे आई तो एक आवाज़ सुनाई दी, भगवान, यह मैंने क्या कर दिया। फिर कोई भागा और दरवाज़ा खुला छूट गया। मैंने लालटेन जलाई तो हरि मरे पड़े थे। उनके माथे पर गोली लगी थी। वह चीखना चाहती थी लेकिन डर से उनकी आवाज़ नहीं निकली। फिर नौकरों को बुलाया। रामू ने बाहर चिल्लाकर लोगों को जुटाया। लक्ष्मी और गोपाल ने सरोज को संभाला जो बेहोश हो गई थी। हत्यारा हवा में गायब हो चुका था। अगले दिन मैंने जांच शुरू की। मैंने कमरे को अच्छे से देखा। हरि का बिस्तर खाली था। शायद वह किसी आवाज़ पर जागे और नीचे गए थे। गोली उनके माथे में लगी थी लेकिन कोई पिस्तौल नहीं मिली। दरवाज़ा खुला था पर उस पर तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं था। यह साफ नहीं था कि हत्यारा अंदर से आया था, हरि ने उसे खुद अंदर आने दिया। मैंने सरोज से पूछा, क्या हरि किसी से मिलने गए थे? उन्होंने कहा, नहीं, वह तो सोने गए थे। मुझे लगता है कोई चोर था जो डर कर भाग गया। लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगी। चोर गोली क्यों चलाएगा? मेरा ध्यान पास की हवेली पर गया। वहाँ डॉक्टर विश्वनाथ रहते थे। वह एक मशहूर वैद्य थे लेकिन अंधे थे। उनकी पत्नी शालिनी बहुत ही सुंदर थी और लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें भी करते थे। मैं उनसे मिलने गया। डॉक्टर शांत बैठे थे। मैंने पूछा, क्या आप उस रात कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ही हरि को मारा। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने ऐसा किया। यह सुनकर मैं चौंक गया। शालिनी ने कहा, यह पागलपन है, वो अंधे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी बात मत मानिए। मैंने सोचा, एक अंधा आदमी गोली कैसे चला सकता है? लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो सच लग रहा था। मैंने पुलिस को बताया। कुछ अफसरों को लगा कि डॉक्टर साहब का दिमाग खराब है, लेकिन मुझे यकीन था कि इसमें कुछ छुपा है। अगले दिन हमने डॉक्टर को थाने बुलाया। शालिनी भी उनके साथ आई थी। डॉक्टर ने कहा, मैं उस रात बाहर गया। हरि का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गया और गोली चला दी। यह सुनकर सब हैरान थे। मैंने पूछा, आप अंधे हैं, गोली कैसे चला सकते हैं? उन्होंने कहा, मुझे हरि की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पिस्तौल निकाली और निशाना लगाया। मैंने सोचा यह बात अजीब है। मैंने उनके पुराने नौकर गोपाल को बुलाया। उससे पूछा। उसने कहा, मैं डॉक्टर को स्टेशन छोड़ने गया था। वहाँ उनका दोस्त तेजपाल मिला। उसने डॉक्टर साहब से कुछ कहा और डॉक्टर साहब लौट आए। तेजपाल अगले दिन विदेश चला गया। मैंने शालिनी से पूछा और उसने कहा, हाँ, वह लखनऊ जाने वाले थे, ट्रेन से गिर गए और लौट आए। उनकी हालात ठीक नहीं थे। मैंने तेजपाल के बारे में पता लगाया। लोगों ने बताया कि वह हरि से बदला लेना चाहता था। हरि शालिनी का पुराना दोस्त था और कुछ लोग कहते थे कि शालिनी और हरि काफ़ी करीब थे, जिससे डॉक्टर को जलन होती थी। क्या तेजपाल ने डॉक्टर को भड़काया था? मैंने सोचा शायद तेजपाल ने डॉक्टर को पिस्तौल दी और कहा कि हरि और शालिनी के बीच कुछ है। डॉक्टर गुस्से में हवेली गए और हरि पर गोली चला दी। लेकिन पिस्तौल कहाँ गई? मैंने पुलिस से कहा कि डॉक्टर की निशानेबाजी की जांच करें। अगर ये सच कह रहे हैं तो ये साबित करना होगा।
एक ठंडी शाम को हम चांदपुर के जंगल में गए। सूरज ढल रहा था। हमने एक घड़ी को पेड़ पर रखा। उसे 5 बजे बजना था। डॉक्टर को उस पर गोली मारनी थी। शालिनी दूर खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने पिस्तौल निकाली। उन्होंने कहा, मुझे आवाज़ सुननी है। घड़ी बजी। डॉक्टर ने गोली चलाई। गोली घड़ी में लगी और वह टूट गई। यह देखकर सब हैरान थे। एक आधा आदमी इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकता है। मैंने शालिनी से पूछा, क्या आपको कुछ पता था? वह रोने लगी। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे शक था। विश्वनाथ को हरि से जलन होती थी। वह सोचते थे कि मैं हरि से मिलती हूँ। तेजपाल ने उन्हें भड़काया और उस रात वो लखनऊ नहीं गए। गुस्से में हरि के घर गए और गोली चला दी। मुझे सच पता चला तो मैंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, मुझे लगा कि हरि मेरी ज़िंदगी छीन रहा है। मैं गलत था। उनकी आंखों में पछतावा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगली रात थाने में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। मैं डॉक्टर से आखिरी बार पूछताछ करने गया। वह एक कोने में बैठे थे। बाहर तूफान उठ रहा था, तेज़ हवा चल रही थी, बिजली चमक रही थी। मैंने कहा, विश्वनाथ, अब सच बोल दो, पिस्तौल कहाँ है? उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें खाली थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी साया था। उन्होंने कहा, पिस्तौल मेरे पास नहीं है, वह तेजपाल के पास थी। उसने मुझे दी थी। मैंने हरि को मारने के बाद उसे वापस कर दिया। मैं चौंक गया। तो तेजपाल यहाँ है? तभी एक जोरदार बिजली कड़की। थाने की खिड़की टूट गई और हवा अंदर घुस आई। डॉक्टर अचानक चिल्लाया, शालिनी, मुझे माफ़ कर दो। वह कुर्सी से उठे और मेरी तरफ बढ़े। उनके हाथ में वही पिस्तौल थी जो हरि की हत्या में इस्तेमाल हुई थी। मैं चिल्लाया, डॉक्टर रुक जाओ, लेकिन वह रुके नहीं। उन्होंने पिस्तौल मेरी तरफ तानी। मैंने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उन्होंने बंदूक अपने सीने में लगाई और गोली चला दी। गोली के धमाके से वे पीछे गिरे। उनके मुंह से खून निकला। उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए कहा, यही मेरी सज़ा है। तभी बाहर से शालिनी चीखती हुई आई। वह थाने के बाहर खड़ी थी। वह दौड़कर अंदर आई और विश्वनाथ के शव पर गिर पड़ी। नहीं, वह चीखी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तूफान और तेज हो गया। मैंने देखा डॉक्टर के हाथ में पिस्तौल अभी भी थी। शालिनी ने उसे उठाया और अपनी कनपट्टी पर रख लिया। मैंने चिल्लाया, शालिनी नहीं, लेकिन उन्होंने गोली चला दी। वह विश्वनाथ के पास गिर गई। दोनों की लाशें एक दूसरे के बगल में पड़ी थी। बिजली की चमक में उनका खून चमक रहा था। थाना सन्नाटे में डूब गया। मैं बाहर निकला। बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। यह कहानी ईर्ष्या, प्यार और पछतावे की है। चांदपुर की गलियों में बसी यह घटना हमें बताती है कि जलन और गलतफहमी कितनी खतरनाक हो सकते हैं। तेजपाल की एक चाल ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। विश्वनाथ ने हरि को मारा और अंत में खुद अपनी सज़ा भुगत ली। शालिनी ने अपने प्यार को खोकर जिंदगी छोड़ दी। मेरी जांच भी पूरी हुई, लेकिन यह सच मेरे लिए एक बोझ बन गया। मैंने सीखा कि सच ढूंढना ज़रूरी है, पर कभी कभी वह सिर्फ मौत और दर्द लाता है।